अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। और आपको पता है मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना, तो कम से कम मैंने 5 टैग लिए हैं। मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, कभी कुछ निकल रहा था मुँह से, कभी कुछ निकल रहा था। बड़ी मुश्किल से आराम से आपके मैंने बोला, जब जाके सोच समझ के बोला है, जब जाके शुरू हुआ है व्लॉग। तो ये रही ज़ुनैरा और अब्दुल्ला गए हैं बाहर, और ये बैठे हैं हमारे तोते। अब ये भी हमारे घर का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें भी ज़रूर दिखाती हूँ हर वीडियो में। ये देखिए, इसे पता नहीं क्यों इसके ये तोती है येलो वाली, पता नहीं क्यों इसकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है सर पे। पता नहीं इन्हें नहलाती भी हैं क्या गाइस? बताइएगा मुझे कमेंट में। ऐसे थोड़ी ना नहाते हैं। और इनकी ट्रे भी साफ़ करो, कल करी थी मैंने, देखो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है अभी। तो फ्रेंड्स, रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ पैरों में एकदम बिल्कुल बेजान हो गए थे, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मैं सारा काम छोड़ छाड़ के और मैं तो सो गया। देखिए मेरे किचन का क्या हाल हो गया है, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, मैंने रात नहीं धोए। तो अब इतना मुश्किल लग रहा है मुझे समेटना, क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी हो रही है बस। और ये कपड़े मैंने अभी वहाँ से ला के रखे हैं, अब इन्हें तय करूँगी, तय करके इन्हें रख दूँगी। और 2-4 कपड़े उधर हैं, वो अभी थोड़े से गीले हैं, उन्हें भी तय करके रख दूँगी। तो अभी थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ आपका घर कैसे चमका देती हूँ मैं इंशाल्लाह। तो पहले कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो है ना बर्तन वर्तन धोऊँगी, किचन विचन साफ़ करूँगी। और चीलों के लिए गोश्त आया है, वो डाल के आऊँगी उन्हें। ज़ुनैरा कपड़े वपड़े चेंज कर लो, पापा डांटेंगे नहीं तो उसमें देख लेंगे कैमरे में। और ये लगा हुआ हमारा कैमरा गाइस, इनके पापा बोलते रहते हैं इसमें से हमें देख के, ये नहीं कराया तुमने, वो नहीं कराया तुमने। और गाइस मेरे पर्दे भी बहुत गंदे हो गए हैं, अब मैं पर्दे भी उतार के धोऊँगी, क्योंकि 2 महीने हो गए इन्हें धुले हुए। और वैसे भी बकरीद आने वाली है, और लाइट कलर के हैं ना, तो इसलिए और गंदे हो गए ये। नीचे का तो ब्लू कलर के हैं, वो नहीं दिखते, वैसे भी कमरा बंद रहता है नीचे का, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखते नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से लग जाते हैं काम पे और फटाफट निपटाते हैं अपना काम सारा। तो फ्रेंड्स, बर्तन तो मेरे धुल गए हैं, कपड़े भी मैंने तय कर लिए हैं, और जब पहनने होंगे जब भी प्रेस करके दूँगी। सुखड़ जाते हैं यहाँ पर, मैं रखती हूँ तो तय कर फैलाती हूँ ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ बेडशीट, नीचे चेंज करनी है मुझे बेडशीट अपनी नीचे की, यहाँ की तो मैंने कल ही चेंज करी थी। और ये कपड़े आए हुए हैं सिलने के लिए, ये मेरी भांजी है, उसकी बेटी के कपड़े सीने हैं मुझे। आज वो आ रही है अपनी अम्मी के, यानी कि सिलमपुर। तो ये कपड़े मुझे, मैं उसे जैसे कपड़े बचते हैं ना ज़ुनैरा के कपड़ों में से या फिर मेरे कपड़े में से, तो मैं उसे फ़्रॉक सी के दे देती हूँ, तो वो पहना लेती है। वैसे तो उसके हस्बैंड को तो अच्छी नहीं लगती है घर की सिली हुई फ़्रॉकें, वैसे मुझे भी नहीं अच्छी लगती हैं। छोटे बच्चों पे दिल करता है बाज़ार के कपड़े पहनाओ उन्हें, लेकिन हमारी तो मजबूरी थी, जब हमने अपने बच्चों को पहनाए थे कपड़े, खूब सी के पहनाए मैंने अपनी ज़ुनैरा को कपड़े। और अब्दुल्ला तो खैर लड़का था, अब्दुल्ला के तो नहीं सी सकती थी मैं। और ये मैंने प्रेस करके रख दिए थे इनके कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े प्रेस कर दिए थे मैंने इनके। और ये पहन के गए आज बिना प्रेस के कपड़े। ये देखो, बिल्कुल भी अपने कपड़ों की वो नहीं करते हैं ये, कि जो ना फिक्र नहीं करते हैं कि हाँ मैं पेंट वेंट कर रहा हूँ कहीं पर तो गंदे हो जाएंगे, पेंट लगा देते हैं, फिर उन्हें कपड़ों को पहन भी लेते हैं। बिल्कुल भी मतलब इनके अंदर दिखावा नहीं है कि हाँ मैं दिखावा करूँ कि बाहर मुझे कोई क्या बोलेगा, है ही नहीं बिल्कुल भी। तो चादरें कहाँ चली गई सारी, ये नहीं, दो तो मिल गई, वो एक वो थी ब्लू वाली, वो नहीं दिख रही, मिल गए। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पर रख देती हूँ कपड़े, क्योंकि यहीं से ले जाके पहन लेते हैं सब। मेरे कपड़े कब सी हो गए? कौन से हैं? उगरे वाले। ये बेड के साइड में थोड़ी सी जगह है, यहीं पर मैं लगा देती हूँ तय करके। जब अम्मा के कपड़े सी हो गए आपके
ये यहाँ पर लगा रखी है मैंने सारी चादरें, ले जाती हूँ इन्हें यहाँ से। बहुत मुश्किल से कपड़े कैसे फ्रेंड्स निकाल लिए हैं मैंने सारी बेडशीट यहाँ से कोने में से और कपड़े लगा दिए हैं सही से। अब मैंने बेडशीट को सब नीचे ले जाती हूँ और यहाँ से फिर सफाई कर देती हूँ। और ये कूलर से आज पानी भर गया वहाँ पे कोने में, और कोने में पानी भरता है तो फ्रिज के कोने में चला जाता है। फ्रिज हटा के जब निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ढलान ना सारा उधर को कर दिया है उसने, मिस्त्री ने। तो चलिए हम पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं। मैंने इनसे मंगाया था तो इन्होंने पानी की बोतल में डाल के दे दिया मुझे। ठंडा हो रहा है, पहले ये पी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं अच्छे से फिर जाएंगे नीचे ये कपड़े लेके। आप भी पी लीजिए फ्रेंड्स, गन्ने का जूस गर्मी में बहुत अच्छा लगता है पीने में। फ्रेंड्स बज गए हैं 5:30 और हम पी रहे हैं चाय। और सफाई वफाई सब हो गई थी। ये शीट्स लेकर आए थे ये लगाने के लिए, लेकिन मुझे इन्हें लगाने का कहीं हिसाब ही नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इन्हें वापस रख दूँगी बेड के नीचे। ये बेड के नीचे रखी हुई थी और ये मैंने पंखा कूलर इधर कर दिया है। अभी फ़िलहाल कर दूँगी मैं वापस वहीं, क्योंकि ना अभी इसमें पानी भरा हुआ है। अभी पानी भरा हुआ है तो मैंने खींचा था, फिर दोबारा खींचूँगी तो फिर पेट दर्द हो जाएगा मेरा। तो ये यहाँ रखा हुआ था और जो ना यहाँ पर पानी भर गया था, कूलर में पानी भर रहे थे तो वो पानी भर के अंदर तक बेड के अंदर भी चला गया, फ्रिज के नीचे भी चला गया। क्योंकि फ्रिज के नीचे है ना ढलान हुआ है। मिस्त्री से यहाँ पर आ गए थे मिस्त्री काम करने के लिए। अब इन्होंने थोड़ी सी ढील दे दी मिस्त्री को, बस कह दिया कि जैसा तुम्हारे दिल करा कर लो। मिस्त्री ने सारा ढलान अंदर कर दिया। अब जब भी पानी, मैं यहाँ पर कोई चीज़ धो नहीं सकती हूँ तो मैं यहाँ से फर्श भी धोती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के धोती हूँ। सब जगह थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर लूँगी जब धोऊँगी। तो सारा पानी यहाँ पर भर जाता है, बेड के नीचे भरने लगता है। पहले वो वाला कोना भरेगा, फिर भरते भरते ज़्यादा पानी भर जाएगा तो फिर वो बेड के नीचे जाने लगता है। तो आधे बेड के नीचे चला गया था, ये कोना भर गया था। फिर मुझे ये हटा के साफ़ करना पड़ा क्योंकि ये पैनल रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी सारा गीला हो जाता है। इस चक्कर में मुझे ये हटाना पड़ा। और चादरें मैंने वहाँ रख रखी हैं जीने में, क्योंकि सफाई कर दी थी सब मैंने यहाँ से। तो चादरें अब मैं नीचे लेके जा रही हूँ, चाय पी के नीचे जाके चादर बदलूँगी। और जो बाकी बेडशीट्स हैं उन्हें उठा के कबर्ड में रख दूँगी और चादर बदल दूँगी, कमरे की सफाई कर दूँगी। क्योंकि ये गए कूलर लेने के लिए कमरे के लिए, क्योंकि एसी जो है ना हमारा ज़्यादा काम नहीं करता है। अब एसी हमारे लेने का बजट नहीं है, इसलिए कूलर लेने गए कमरे के लिए। तो इससे पहले कूलर लेकर आए, मैं बस जल्दी से चाय पी के और फिर मैं नीचे जा रही हूँ सफाई करने के लिए। ऊपर की तो सब निमट गई है और ऊपर की सफाई सब हो चुकी है। बर्तन सब धुले हुए हैं, बस पकाने के लिए आएगा तो पकाने खड़ी हो जाऊँगी मैं। इतने नीचे की सफाई कर लें, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आज तो मेरा बुरा हाल हो गया। आज मुझे इतनी सफाई करनी पड़ गई कि देखिए रात हो गई है सफाइयाँ करते करते मुझे। और कोई मैं कहीं घुस के मैंने कहीं सफाई नहीं करी है, जैसे कबर्ड में घुस के या फिर बेड साफ़ करती है अंदर से या कबर्ड से अंदर से साफ़ करती। बस फर्श की सफाई करने में मुझे इतना टाइम लग गया कि 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो रहे हैं। और फ्रेंड सफाई हो गई है सब, और हमारा कूलर भी आ गया है छुटकू सा, क्योंकि इन्हें गर्मी लगती है। हमें तो यहाँ पर बेड के नीचे है ना ये पंखा, बेड के ऊपर तो बेड के बिल्कुल ऊपर ही है पंखा, तो हमें तो अच्छी हवा लग जाती है। साइड में इनका गद्दा पड़ा हुआ था तो इन्हें हवा नहीं लगती थी, तो मैंने कहा आप अपने लिए ले आओ, हमें तो लग जाती है हवा। तो ये इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम सही है थोड़ा। तो ये कूलर लाएँ, ये पास से दूर से दिखा रही हूँ ना मैं, इसलिए छोटा लग रहा है। तो ये कूलर ले आए अपने लिए, और गद्दा मैंने भी उठा दिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मैं इनसे कह रही हूँ गद्दा मत बिछाओ, पूरे कमरे में गद्दे तो और ज़्यादा उबल रहा है कमरा गर्मी के मारे। यूँ कह रहे हैं मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा तो गद्दे पे मत लेटो ना, लेकिन मान ही नहीं रहा, गद्दे पे लेटेंगे। तो सब सफाई हो गई है, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए मैंने। और इसके लिए गद्दे के लिए भी मैंने निकाल ली है, लाइट कलर की निकाली है मैंने इसके लिए भी।
फ्रेंड्स ये गद्दा ना बाद में यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, नहीं तो मैं पूरी चादरें लेकर आया करती। अब मुझे पता है 3 चादरें बदलनी पड़ती हैं अलग अलग, और फिर ऊपर बेड की बदलो 4 चादरें हो जाती हैं, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अब एकदम से 3 चादरें उठी हैं, बेड की, फिर नीचे की, फिर यहाँ की, 3 चादर मुझे उठानी पड़ी यहाँ से। और ख़ैर बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने, पोछा वोछा लगा के गैलरी वैलरी सब साफ़ कर दिए। गैलरी है हमारे यहाँ पतली सी है, आने जाने का रास्ता बोल लो। तो ये भी सब साफ़ कर दिए, दीने मैंने सब साफ़ कर दिए। यहाँ पर कपड़े रखे हैं, ये सब ऊपर लेके जाऊँगी, मशीन में डालूँगी धोने के लिए। तो तकिए वकिए भी नहीं लगाए अभी मैंने सारे, क्योंकि कवर चढ़ेंगे ना इस पर, जो नीचे के हैं उन पे 2 पे कवर चढ़ा दूँगी ताकि बेडशीट के साथ अच्छे लगे। तो और पकने के लिए आया है हमारे यहाँ आज अंडे आलू बनेंगे। इतनी गर्मी में आप कहेंगे इतनी गर्मी में अंडे आलू खा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ पता नहीं होता, कोई से मौसम में कुछ भी खा लेते हैं हम। हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए, इस मौसम में वो नहीं खाना चाहिए, कुछ भी खा लेते हैं हम। और बच्चे तो शौक़ से ही खाते हैं अंडे आलू भी डलते हैं हमारे यहाँ। एक आलू इनके लिए ज़रूर डालूँगी, पता नहीं अपने लिए लाएँ नहीं लाएँ। हाँ लाए हैं शायद अपने लिए, वैसे ये खाते नहीं हैं, ना अंडे खाते ना गोश्त खाते। तो आलू भी लाएंगे, मैं आलू भी डाल दूँगी उसमें, 1 या 2 आलू डाल दूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला को भी आलू चाहिए होता है। हमारे अंडे आलू बनते हैं, कोफ्तों में भी हमारे आलू डलते हैं, आलू कोफ्ते। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर सुनहरा कुरान शरीफ पढ़ रही है, मुझे भी जाके भी हदीस पढ़नी है। हदीस पढ़ के नहीं, अंडे बॉयल होने रख दूँगी, फिर बैठ के हदीस पढ़ूँगी। फिर इतने हदीस पढ़ूँगी, इतने अंडे बॉयल हो जाएंगे, फिर अपने पकाने में लग जाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम, खाना वाना बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। और मेरी क्लीनिंग कैसी लगी है बताइएगा आपको। और यहाँ पर बिछ जाता है ना गद्दा, अल्लाह इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो अपने गद्दों से गर्मी लग रही है, लेकिन मैं क्या, मेरे हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं गद्दे पे नहीं लेटती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ दब जाते हैं बिना गद्दे के, तो फिर ना मेरा दर्द होने लगता है दोनों हाथ। तो फ्रेंड्स स्टोरेज फुल हो गई थी मेरे फ़ोन की, इसलिए बार बार बंद हुए जा रहा है, वीडियो नहीं बना पा रही मैं। तो अभी मुझे जब भी टाइम मिलेगा पहले मैं स्टोरेज खाली करूँगी, फिर बनाऊँगी वीडियो। तो मेरे हाथों में दर्द हो जाता है बिना गद्दे के लेटने से, इसलिए मुझे गद्दों पे मजबूरी में लेटना पड़ रहा है। और ये गद्दा तो हम कहीं फेंक ही नहीं सकते, इतना बड़ा गद्दा है ये, हम कहीं रख ही नहीं सकते हैं इसे। और फिर सर्दियों में काम आता है, हम किसी को दे भी नहीं सकते, सर्दियों में काम आता है। आराम से लेट जाते हैं इसके ऊपर, तीनों लेट जाता है। मीन दोनों लेटते हैं, अब्दुल्ला जुनैरा लेटते हैं इस पर, और फिर इसके पापा यहाँ, और मैं तो हूँ ही बेड पे। तो चलिए मैं जाती हूँ ऊपर खाना पकाने। गद्दा बिछा दिया है, कभी मैं ऊपर चली जाऊँ और ये आ जाए तो यूँ कह के लो मेरा गद्दा उठा के चली गई, बुरा लग जाता है ना एकदम से। तो मेरा गद्दा बिछा दिया है, मैं जा रही हूँ। लाइटें वाइटें सब बंद कर दी हैं मैंने, बस एक ही झूमर जल रहा है। और ये कूड़ा देखिए कितना सारा निकला है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने महीनों से झाड़ू नहीं दे रहे यहाँ पे। इतना सारा सामान हो गया, ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या लेके जाऊँ, थोड़ा जुनैरा से मंगा लूँगी। ऊपर चले जाती हूँ पहले। ये जुनैरा पढ़ रही है कुरान शरीफ, और मैं सारा सामान खुद ही उठा ली। ये जो कपड़े धोए थे वो भी तय कर दिए थे मैंने, इन्हें भी उठा के वहाँ रखूँगी। मैंने बैठने को थोड़ी ना कहा, ऐसा पक पड़ती रहो, अपना याद करती रहो। तो फ्रेंड्स अब आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरे छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद बनाने लगूँ। 8:15 तो बज गए हैं। अंडे वैसे मैंने उबलने रख दिए हैं, इतने अंडे उबलेंगे, इतने में थोड़ा सा आराम कर लूँगी। ये देखिए ये उबल रहे हैं अंडे, तो आज इन्होंने भी खाने के लिए कह दिए हैं अंडे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।